वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं अमर वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके इस क्लास में जानने वाले हैं कि गोडाउन क्या होता है और न्यू गोडाउन कैसे बनाते हैं टैली में, और न्यू गोडाउन बनाने के बाद उसकी एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं गोडाउन क्या होता है। गोडाउन में स्टॉक रखने की जगह को हम गोडाउन कहते हैं, और टैली में आप अनलिमिटेड गोडाउन बना सकते हैं। टैली हमें एक ऑलरेडी गोडाउंस देता है जिसको हम मेन लोकेशन कहते हैं। मतलब टैली हमें एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन देता है जिसको हम मेन लोकेशन या प्राइमरी लोकेशन के नाम से जानते हैं। मान लीजिए मेरी कंपनी का गोडाउन दो जगह है, जो एक मेन लोकेशन है और एक गोडाउन का नेम है गोलघर, जो हमारी कंपनी से थोड़ी दूर पे है। ठीक है, तो उसकी एंट्री आज करने वाले हैं उसके गोलघर के नेम से। जो हमारा दूसरा गोडाउन उसके नेम से हम एक गोडाउन बनाने वाले हैं, उसमें परचेज की एंट्री करने वाले हैं और सेल्स की भी कोशिश करेंगे कि एंट्री करके आप लोग को दिखाए सिखाएं। और हम चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है, एंट्री करने के लिए न्यू गोडाउन बनाने के लिए आपको टैली पे आ जाना है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है कि अगर कुछ भी आपको क्रिएट करना हो टैली में तो क्रिएट वाले पे क्लिक कर देना। क्रिएट करने के बाद जो चीज़ भी क्रिएट करना है उस पर आ जाना है। यहाँ पे देखिए लोकेशन है, लोकेशन पे क्लिक कर देते हैं। अब हम क्रिएट न्यू पे कर देते हैं। अभी पूछ रहा है जगह का नाम, कौन सा गोडाउन है, गोडाउन का क्या नाम है, तो मैं गोल घर के नाम से डाल देता हूँ। ठीक है, अभी आप ये दिखा रहा है यहाँ पे मेन लोकेशन आपका ऑलरेडी है, तो कोई और भी गोडाउन आप मतलब कोई और भी गोडाउन है आपके पास? तो हमारे पास कोई गोडाउन नहीं है, सिर्फ मेन लोकेशन है और एक प्राइमरी है जो अभी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। हमारा एक गोडाउन बन के सेव हो गया। ठीक है, अभी मैं वो भी दिखा दूंगा कहाँ पे सेव हुआ है। अब इसकी एंट्री हम करते हैं। मान लीजिए हमारे गोडाउन पे कुछ न्यू स्टॉक्स आने वाले हैं। एक नोटबुक आने वाला है A5 का 200 पेज और जेल पेन आने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक पहले हमें बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसकी परचेज की एंट्री करना पड़ेगा। तो आइए हम पहले इन दोनों स्टॉक को अपने टैली में बना लेते हैं। ठीक है, हमें स्टॉक्स बनाने के लिए क्रिएट पे आना पड़ेगा। क्रिएट पे आने के बाद स्टॉक आइटम पे क्लिक करना पड़ेगा। स्टॉक आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाल देना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक्स है। ठीक है, अभी पूछ रहा है किस में आप सेल करेंगे, तो हम पीस में सेल करेंगे। ठीक है, फिर इंटर इंटर, ये हमारा नोटबुक का स्टॉक्स बन गया। अभी हमें जेल पेन का बनाना है, तो जेल पेन को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। जेल पेन, अब ये पूछ रहा है आप इसको किस में सेल करेंगे, तो हम इसको भी पीस में ही सेल करते हैं। ठीक है, ये हमारा दो स्टॉक बन के रेडी हो गया, एक तो नोटबुक का एक जेल पेन का। अब आते हैं इस पे। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है MS गुप्ता ट्रेडर्स। ठीक है, और उनसे हमने नोटबुक खरीदा हुआ है और जेल पेन खरीदा हुआ है। नोटबुक जो हमने 10 पीस खरीदा हुआ है और जेल पेन जो है हमने 20 पीस खरीदा हुआ है। तो अब इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री करने के लिए MS गुप्ता के नाम से हमें एक लीजर बनाना पड़ेगा, और जो हमारे सेंट्री क्रिएटर होंगे क्योंकि हम इनसे सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को सेंट्री क्रिएटर और सेंट्री डेबिटर मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो पुरानी वीडियो हमारे जाके देख लीजिए, उसमें हमने बता के रखा हुआ है। आते हैं क्रिएट पे, फिर लेजर, ये हमारे सेंट्री क्रिएटर हमने ऑलरेडी डाल रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इनका एड्रेस हम डाल देते हैं, जिनका एड्रेस है गोरखपुर। ठीक है, स्टेट डाल देते हैं। ये सारा डिटेल हम फिल यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, और एक्सेप्ट यस, ये हमारा लेजर बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब हम एंट्री करते हैं नोटबुक की। ठीक है, नोटबुक और जेल पेन की परचेज की एंट्री यानी करते हैं। कोई भी अगर आपको एंट्री करनी हो तो सबसे पहले हमें वाउचर पे आ जाना है। वाउचर, यहाँ पे देखिए वाउचर पे आने के लिए देखिए हर हर जगह एक हाईलाइट वर्ड्स आपको दिख रहा होगा। जैसे क्रिएट पे C दिख रहा है, अल्टर पे A दिख रहा है, और चार्टेड पे S दिख रहा है, चार्ट पे, वाउचर पे V दिख रहा है। तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड लेटर है ये आपका शॉर्टकट की है। ये जो भी V एक लेटर दिख रहा है या K लेटर दिख रहा है, N लेटर दिख रहा है, B लेटर दिख रहा है, ये सारा एक शॉर्टकट मतलब है। अगर आपको वाउचर पे डायरेक्ट जाना है तो V क्लिक कर देंगे तो वाउचर पे चले जाएंगे। अगर क्रिएट पे जाना हो तो डायरेक्ट C
प्रेस कर देंगे तो आप क्रिएट पेज चले जाएंगे। तो हमें भी प्रेस करते हैं और वाउचर पे जाते हैं। भी प्रेस करने के बाद हम वाउचर पे आ गए, परचेज पे। अब यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो भी इनवॉइस नंबर होगा वो डाल देंगे। अब ये पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, मतलब किससे आप परचेज कर रहे हैं, तो MS गुप्ता। ठीक है, अब ये सारी डिटेल्स हम बाद में जानेंगे और इसको ओके ओके कर देते हैं। ये लोकल परचेज हमारा, लोकल डाल देते हैं। अब ये पूछ रहा है क्या चीज़ आपने खरीदा हुआ है, तो हम नोटबुक डाल देते हैं, नोटबुक। ठीक है, 50 10 पीस 50 रुपये के। अब ये लोकेशन पूछ रहा है, मतलब आप कौन सी लोकेशन पे रखना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। हमारे पास जितने लोकेशन होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, एक लोकेशन हमारा गोल घर है, एक मेन लोकेशन है, तो हम गोल घर वाले पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 10 पीस 50 रुपये के हिसाब से एंट्री कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं जेल पेन की तरफ। जेल पेन अब यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि कौन से लोकेशन पे आप रखेंगे। ठीक है, तो हम गोल घर वाले पे क्लिक कर देते हैं और 20 पीस 12 रुपये के हिसाब से। ठीक है, ये था हमारा एंट्री परचेज का, और किस गोडाउन में हमें एंट्री करना है, किस गोडाउन पे हमें स्टॉक रखना है, उसकी एंट्री मैंने आप लोग को सिखा दी। यहाँ पे एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट। आई होप आप लोग को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मतलब गोडाउन कैसे बनाते हैं और किसी गोडाउन पे मतलब गुड्स को कैसे रखते हैं, मतलब किसी भी एंट्री को कैसे गोडाउन पे सेव करते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको हम बताएंगे कि किसी भी स्टॉक्स को कैसे ट्रांसफ़र करें, मतलब एक गोडाउन से स्टॉक्स को दूसरे गोडाउन पे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।